देशद्रोही को फांसी दो, देशद्रोही को फांसी दो, देशद्रोही को फांसी दो। विजय शाह मुर्दाबाद, विजय शाह मुर्दाबाद, विजय शाह मुर्दाबाद। सब लोग पीछे। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। मैं इस समय मौजूद हूं लखनऊ में और लखनऊ की एक विधानसभा पड़ती है बीकेटी बक्सी का तालाब। उसके एक गांव में इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पर विजय शाह जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री है, उसने सोफिया कुरैशी के ऊपर जो भद्दा कमेंट किया, उसको लेकर के आज तमाम इन किसानों ने, इन नौजवानों ने सब यात्रा निकाल करके विरोध प्रदर्शन किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवेश कुमार यादव है। मैं एक किसान का बेटा हूं और राष्ट्रीय सचिव हूं लोहिया वाहिनी का समाजवादी। ये जो भाजपा के जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश में विजय शाह, उन्होंने सोफिया कुरैशी को लेकर के जो भद्दी जो कमेंट की, उस पे यार क्या कहेंगे? सबसे पहले पत्रकार महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने इतनी गंदी टिप्पणी की है कि आज देश का 70% जो किसान है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे आगरा हो, चाहे मद्रास हो, हर जगह ये इसकी चिंगारी फैली हुई है। सभी जगह से होते हुए चिंगारी आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से विजय शाह जो भारतीय जनता पार्टी का मंत्री है और उसकी आतंकवादियों जैसी सोच है, हमारी बहन कुरैशी जी जो कि अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो लीड किया उन्होंने, जो हमारे पहलगांव में हमला हुआ था जिसमें हमारे देश के 26 लोग शहीद हुए थे, उनकी चिताओं की आग ठंडी भी नहीं हुई कि आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया जिसमें पाकिस्तान के अधिक से अधिक उनके ठिकानों को, आतंकवादियों को ठिकानों को हमारी बहनों ने उनको नस्तनाबूद किया और पाकिस्तान को बताया कि तुम्हारी औकात ये है, अगर हिंदुस्तान की तरफ आंख करोगे तो हिंदुस्तानी फौज की सेना तुम्हारी आंखें फोड़ देगी। उन्होंने जो साहस दिखाया, जो धैर्य दिखाया, वो हमारी शेरनी बहनें, बहादुर बेटी जिन्होंने ये काम करके दिखाया, आज उसके लिए पूरे हिंदुस्तानियों को गर्व है। हम लोग का सीना चौड़ा हो गया था और आज हिंदुस्तान का चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोग देश की सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक मंत्री मध्य प्रदेश का, जिसने कहा कि सूफिया कुरैशी पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे उनकी बहन है। बताइए कितना बड़ा कलंक उन्होंने लगाया, किस लिए? क्योंकि वो मुस्लिम समाज से आती थी। अगर और उनकी जो विंग कमांडर थी विमका सिंह, अगर यही कोई सवर्ण समाज का होता तो यही जो भारतीय जनता पार्टी की गोदी मीडिया है अब तक नाच करके उनकी गाथाएं गा रहा होता। लेकिन आप देखिए, ना तो सोशल मीडिया पे कोई उनकी बहादुरी का गुण गा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल पेज से उनके कोई गुणगान गाया जा रहा है। लेकिन उन्होंने अपमान करने का काम किया। वो हमारी बहादुर बेटी है। आप देखिए सेना पे किसानों के बेटे सबसे ज्यादा है, नौजवान जो हमारे सैनिक हैं किसानों के बेटे हैं। अगर हम रात में अपने घर में, हिंदुस्तान का 140 करोड़ आबादी अगर रात में अपने घर में सुकून से सो पाती है तो किसकी देन है? हमारे सैनिकों की देन है। मैं उनको सैल्यूट करता हूं। लेकिन इस नीच व्यक्ति ने और आतंकवादी सोच रखने वाले व्यक्ति ने जिस तरीके से हमारी बहन को बताया कि उनकी बहन है, इससे पूरा देश आहत है और हर बड़े शहरों में ये चिंगारी फैल गई है, पुतला जलाए जा रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है, और सरकार से मैं मांग क्यों करूं? क्योंकि सरकार तो सुनती ही नहीं है। मध्य प्रदेश में आप देखिए 48 घंटे से ज्यादा हो गया। मैं धन्यवाद देता हूं अपने कोलेजियम सिस्टम को, हाई कोर्ट को, जो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के हमारी पीठ ने, अतुल श्रीधरन ने और अनुराधा शुक्ला जी ने इस बात का संज्ञान लिया कि सेना का इसने अपमान किया है। अपमान ही नहीं बल्कि घोर अपमान किया है। उन्होंने कहा 4 घंटे के अंदर इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम लोग कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। इसको जेल हो, इसको फांसी हो, इसकी संपत्ति कुर्की हो, इसके ऊपर बुलडोजर चले, क्योंकि बुलडोजर सभी लोगों पर चल रहा है। तो इसने तो देश के जो हमारे सैनिक हैं उनका मान सम्मान गिरा है। इसके ऊपर तो बुलडोजर चलना ही चाहिए और इसकी फांसी की सजा होनी चाहिए। साथियों, एक तरफ भाजपा का मंत्री जो है सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बोलता है, दूसरी तरफ वो तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं और कह रहे हैं हमने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। किस तरीके से यह तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं आप बताइए? हमारे देश का 140 करोड़ नौजवान
अगर पेशाब कर दे तो पाकिस्तान का भूगोल मिट जाएगा। और अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका कह रहा है मोदी जी हम आपकी मार्केट खराब कर देंगे, नहीं तो युद्ध रोक लीजिए, उसकी औकात है। यही मोदी जी कहते थे हाउडी मोदी, हाउडी मोदी। इस अब की बार ट्रंप सरकार, आप बताइए, अब की बार ट्रंप सरकार, यही मोदी जी कहते थे। आप बताइए 11 साल से केंद्र में सरकार भाजपा की है, लेकिन आप बताइए लगभग हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 100-150 से ज्यादा देशों का दौरा किए हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य है हमारे भारत का कि आज हमारे देश के साथ में कोई देश नहीं खड़ा है, क्योंकि इनको राजनीति नहीं आती। ये हिंदुस्तानियों को केवल बेवकूफ बनाना चाहते हैं, ये ताली और थाली बजवाना चाहते हैं, ये मोमबत्ती जला के अगरबत्ती जला के कोरोना भगाने वाले प्रधानमंत्री हैं। इनकी हैसियत नहीं है, ये खुद इनकी खुद मानसिकता आतंकवादियों जैसी है। ये हमारे प्रधानमंत्री के जिगर नहीं है, उसके हिम्मत नहीं है, ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता। सीज फायर क्यों करवाया गया? क्योंकि हमसे कमजोर है? बिल्कुल कमजोर नहीं। ये तिरंगा यात्रा क्यों निकाली जा रही है? और जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं उन नेताओं की शकल पर देखिए 12 बजे हैं, क्योंकि वो जानते हैं हम हार गए, अमेरिका ने हमको दबा दिया। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही तिरंगा यात्रा निकालने की। जिस तरीके से मंत्री ने हमारी बहन को आतंकवादी कहा, इनका मुंह नहीं पड़ रहा है जनता से मुंह फेस कर पाने का। आप देखिए सारे यहाँ पे किसान हैं और किसान के बेटे हैं, नौजवान हैं। हम अपनी बहादुर बेटियों को सल्यूट करते हैं। हमारी सेना पे मैं कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय आपके माध्यम से, अगर हमारी सेना को खून की जरूरत होगी तो हम नौजवान किसान टैंकरों में भर भर के अपना खून निकलवा करके सेना के लिए भेजेंगे। लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जो देशद्रोही जैसे इनके विचार हैं, आतंकी जैसे विचार हैं, देश में नफरत की राजनीति खोल रहे हैं, देश में नफरत की राजनीति कर रहे हैं, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरीके से हमने विजय शाह की चिता जलाई है, उसी प्रकार अगर ये देश की मीडिया की भी चिता जलाएंगे, वह दिन दूर नहीं जब नौजवान किसान सब लोग एक साथ हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम करेंगे। साथियों, क्या लगता है कि सेना जो निष्पक्ष रूप से काम करती है, आज भी कर रही है अपना निष्पक्ष रूप से, वो देश के लिए काम करती है, उसमें जाति नहीं देखी जाती है, उसमें वो धर्म नहीं देखते हैं, वो अपने देश के लिए लड़ते हैं। लेकिन इसी देश में रहने वाले लोग और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग वो उनको जो है आतंकवादी की बहन बता रहे हैं, और वो भी सिर्फ मुस्लिम समुदाय होने के नाते, और वो अपना निष्पक्ष काम कर रही है। सोफिया कुरैशी ने जिस तरीके से पूरे जो है ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से उन्होंने कॉपरेट किया और उसको जो है धार दी, तो वो तो देश के लिए काम कर रही हैं, लेकिन इधर जो है आतंकवादी की बहन बताया जा रहा है सिर्फ मुस्लिम होने के नाते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई भी सशक्त महिला, वो कोई भी जाति की हो, कोई भी धर्म की हो, वो पसंद नहीं करते, क्योंकि ये डरपोक लोग हैं। ये लोग हमेशा से महिलाओं ने, इन्होंने आज से पहले देखिए, अभी मैंने जिक्र किया था कि वीर अब्दुल हमीद जी के नाम से एक प्राथमिक पाठशाला थी, उसका नाम बदल, उनको वो नाम नहीं हजम हुआ, उन्होंने उसका नाम बदल के कर दिया प्रधानमंत्री प्राथमिक पाठशाला। वो शहीदों का हमेशा से अपमान करते आए हैं। मैं उनके आपके जरिए उनको बताना चाहूंगा, जब विरोध हुआ तब फिर वही कर दिया। मैं आपको बताने, चाहे काकोरी कांड हमारा अशफाक उल्लाह जी हो, चाहे इससे पहले वीर अब्दुल हमीद जी हो, और ये कुरैशी जी, मैं आपको साफ बताना, ये लोगों की मानसिकता हमेशा से दूषित रही है। अभी आपने देखा होगा, ये तो चलिए चल रहा है, अभी कल की डेट में एक वीडियो वायरल हुआ था, एक महिला के साथ में भाजपा के बलिया का एक भाजपा के जो नेता है, पूर्व के विधानसभा के प्रत्याशी रहे हुए हैं और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं इससे भाजपा के, उनका इतना अश्लील वीडियो वायरल हुआ है, उस पर अभी तक भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान की उत्तर प्रदेश सरकार के दयाशंकर सिंह जो परिवहन मंत्री हैं, उनके रिश्तेदार हैं। भाजपा अगर कार्रवाई करना होती तो 48 से 72 घंटे होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार में हाई कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद उन पर FIR हुई, लेकिन अभी तक ना भाजपा ने उनकी सदस्यता बर्खास्त की है और ना ही मंत्री पद से बर्खास्त किया हुआ, क्योंकि वो जानते हैं कि सबसे उनके ऊपर जो है उनके मुखिया का हाथ है, उनके इशारों पे ही ये काम किए गए हैं, और इसलिए उन्होंने बर्खास्त है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑपरेशन सिंदूर 3 दिन हमारी सेना को समय मिला, अगर यही 3 दिन और दे देते तो हमारी सेना लाहौर में झंडा गाड़ देती। लेकिन ये छोटा सा देश यूक्रेन, उसे भी तो अमेरिका ने धमकी दी थी, लेकिन उसने युद्ध नहीं रोका, अभी भी युद्ध चल रहा। और इतना बड़ा देश जो 145-46 देशों का दौरा कर चुके हो, उनके साथ एक देश नहीं खड़ा हुआ, और ट्रंप जैसे मामूली हमारे नेताजी
इस समय सदन में इस समय उनका एक वीडियो वायरल है कि कौन है अमेरिका, कौन है अमेरिका, अमेरिका से कौन डरता है। हम बताना चाहेंगे अमेरिका से हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जो सिर्फ बातों के शेर हैं, बातों से बहादुर है, उनके कलेजा को नहीं 56 इंच बताते जरूर है, लेकिन 56 इंच का सीना नहीं है उनका, उनका 56 इंच का डर है। वो डर उन्होंने ट्रम्प ने जरा सी धमकी दी और उन्होंने सीज फायर। अरे हमारी सेना, सोचो देशवासियों की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। यही अगर और समय मिल जाता तो ये ऑपरेशन सिंदूर सही में ऑपरेशन सिंदूर हो जाता। और वो इस समय देखिए बिहार में चुनाव है, उन्होंने तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर, अरे ऑपरेशन सिंदूर 2 महिलाएं लीड कर रही थी। अगर आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और आपने बड़ी-बड़ी होर्डिंगें शहरों में लगवा रखी, तो उस होर्डिंग में कम से कम उन 2 महिलाओं का तो फोटो डाल देते। उन होर्डिंगों में किनका फोटो है? राजनाथ सिंह, अमित शाह और मोदी। क्या आप चुनाव लड़ने गए थे या आप ऑपरेशन सिंदूर वहां लीड कर रहे थे? ये गंदी मानसिकता के लोग हैं, इन्हें सेना से, जवानों से, किसानों से कोई मतलब नहीं है। आप सोचिए इससे पहले अभी 2 ही साल हुआ है, पिछली सरकार जब इनकी थी, तो हमारा किसान दिल्ली बॉर्डर पे प्रोटेस्ट कर रहा था और प्रोटेस्ट करते करते 700 किसानों की जान चली गई। उन्होंने जरा सा भी झांकने तक की कोशिश नहीं की। इससे पहले अभी हमारे किसान के नेता राकेश टिकैत, उनकी पगड़ी उछाल दी गई, लेकिन उनके मुंह पे कोई जू नहीं रहेगा। ये लोग हमेशा किसान और नौजवानों का अपमान करने वाले लोग हैं। इन्हें सिर्फ राजनीति करनी है, इन्हें हमारी संवेदनाओं भावनाओं से देखिए इनके हाथ में एक पोस्टर है और ये व्योमिका सिंह हैं और ये सोफिया कुरैशी हैं। पूछो जमाने में हमारी क्या कहानी है, हमारी तो पहचान बस यह है कि हम हिंदुस्तानी हैं। कितना बड़ा संदेश है कि जो सेना में जो सेना के अधिकारी हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, वो उधर से एक संदेश देना, ये लोग इन लोगों का जो संदेश है कि हम हिंदुस्तानी हैं, कि मतलब उसमें ना जाति है ना धर्म है। वो लोग अपना निष्पक्ष अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने भारतीयता की जो एक तरीके से एकता है उसको बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा है उसको हमेशा कवर करने के लिए काम कर रही हैं। लेकिन देश के ही भारतीय जनता पार्टी के नेता और कई बार के विधायक जो है विजय शाह, जो कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक उनका इस्तीफा नहीं आया है। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े लीडर कहें तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी उनका इस्तीफा नहीं मांगा है और निंदा सभी कर लेते हैं। इतना बड़ा बयान दे दिया गया, मीडिया में भी इसका कोई हुआ नहीं है। अभी कोई और विपक्ष का नेता अगर कोई भी छोटी सी कमेंट कर दिया होता तो यही मीडिया में, नोएडा में जो बैठी हुई मीडिया है, जिसको कहें तो गोदी मीडिया, पूरा हुअल्ला पाकिस्तान से लेकर के पता नहीं क्या क्या लिंक जोड़ देती आतंकवादियों से। लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी का नेता विजय शाह खुले में सोफिया कुरैशी जो इस देश की कर्नल है, विंग जो है इस देश की रक्षा अधिकारी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके लिए कितनी भद्दी कमेंट, मैं वो कमेंट दोहराना नहीं चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता मैं अपनी जुबान गंदी करूं। इतनी बहादुर महिला के लिए जिसको पूरा देश गर्व कर रहा हो, उसके लिए इतनी भद्दी कमेंट करना, और उसके बाद भी जब कोर्ट का आदेश आता है तब उस पर एफआईआर होती है। समझिए आप, इस कल्पना कीजिए जहां की सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान ले लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान ना लेने के बजाय जो है हाई कोर्ट वहां का संज्ञान लेता है, तब जाकर के 4 घंटे में जब वहां के जज, मैं उन सलाम करता हूं जजों को जो इन्होंने 4 घंटे के अंदर एफआईआर करने का आदेश दिया और उनको चेतावनी दी पुलिस के लिए कि जल्दी से जल्दी इस पे एफआईआर की जाए, तत्काल रूप से इनको जो है इन पे मुकदमा दर्ज किया जाए। अब देखिए इनके हाथ में तमाम ये पोस्टर हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी इस्तीफा दो, देश का बच्चा बच्चा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, और देखिए सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भाजपा नेता देशद्रोही विजय शाह को फांसी दो। ये तमाम पोस्टर से लेकर के इन्होंने आज यहाँ पर एक सांकेतिक रूप से जो है इनका विजय शाह का इन्होंने शव यात्रा निकाली और उसका अंतिम संस्कार किया सांकेतिक रूप से। ये यूनिक कहें प्रोटेस्ट है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जो लोग बैठे हुए हैं, और जिस तरीके से जो मानसिकता, घृणित मानसिकता महिलाओं के प्रति और देश के प्रति जो घृणित मानसिकता है उसको जो है उजागर करने के लिए, उसको जो है किस तरीके से उनकी मानसिकता है उसके लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि जो है देश के लिए कितना गलत है और कितना अभद्र है, उसको इन लोगों ने उसके विरोध में, विजय शाह के विरोध में इन्होंने प्रोटेस्ट किया। इस पूरी प्रोटेस्ट को हमने दिखाया, तमाम इन लोगों से बातचीत भी की। ये बातचीत पूरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। बने रहिए अगली खबर के लिए। इसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।